अस्सलामुअलैकुम। शहजाद भुट्टा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं आया हूँ आपके लिए एक गाइडलाइन वीडियो देने के लिए। वो गाइडलाइन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में, मतलब कि जैसे कि चाइना है पड़ा, वो स्टूडेंट्स के लिए बंद है पड़ा, स्टूडेंट बेचारे स्टक है पाकिस्तान में। और बहुत पूरी दुनिया में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट जो चाइना जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे। तो मेरा आज आने का मकसद, मेरी इस वीडियो का मकसद आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपको पता है कि किंग सऊद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया में है और उसकी स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी। तो मैं आज आपको बताने आया हूँ कि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि उस यूनिवर्सिटी में एमफिल एंड पीएचडी के एडमिशन्स ओपन है फ्रॉम 27 फरवरी टू 14 मार्च। ये सिर्फ हर साल 15 दिन के लिए पोर्टल ऑलमोस्ट खुलता है और 15 दिन में आपने अप्लाई करना होता है। और अब उसका प्रोसीजर कुछ डिफरेंट हो चुका है, कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। तो आपको ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो लोग एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एट लीस्ट बैचलर की पूरी डिग्री मतलब आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट तो हो, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करनी है तो आपने आइट्स लाजमी है वहाँ पे, हालांकि वो कंट्री है, फिर भी आपके पास आइट्स होना चाहिए या टॉफल होना चाहिए या एटलीस्ट 2 पब्लिकेशंस होनी चाहिए, जो एक रिक्वायरमेंट है पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो आपने अप्लाई करने के लिए। तो चलें मैं आज आपको दिखाता हूँ कि आपने की जो वेबसाइट है अप्लाई करने की वो है dgs.ksu.sa। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आपने यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि यू हैव टू ओपन दिस वेबसाइट एंड देन आपने यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। ठीक हो गई। देखें आपने, मैंने यहाँ पे अकाउंट अपना ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। In English, I just want to say you have to create your account here. You have to register here actually, and then you have to see the information what they wanted. आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने क्या फिल करनी है वो आप इधर देख सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि ये है अरेबिक में। ठीक हो गई बात। तो आपने इसको मतलब कोशिश करें कि मतलब जो अरेबिक है उसी में ही आप अप्लाई कर सकें, उसी में आप लिख सकें। अच्छा, तो अगर आप इंग्लिश में करेंगे कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि मेरी यहाँ पे एमफिल की स्कॉलरशिप हो चुकी थी 2 साल पहले, बट ड्यू टू सम रीज़न ड्यू टू द वीज़ा इश्यूज़ इन सऊदी अरेबिया आई कैन नॉट गो देयर। तो उसमें इशू ये है कि ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनकी जो मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। आपका जो वीज़ा है वो बहुत देर से निकलता है, बट ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास एडमिशन हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। वीज़ा इशू होने में कुछ देर लगती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इधर आपने करना क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर आएंगे, मैंने अप्लाई किया था, सबमिट अ न्यू रिक्वेस्ट। ठीक हो गई बात। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे मांगी हुई हैं। ठीक हो गई। वो चीज़ें ये हैं कि ये देखें, आपने अपना बेसिक एप्लीकेंट डाटा ऑन द माई राइट साइड, बेसिक एप्लीकेंट डाटा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिटरमाइन डिज़ायर, प्रोग्राम टर्म्स, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, साइंटिफिक रिकमेंडेशन डाटा, and pay the application fee and the send request. The second last thing is that the pay the application fee। ये इन्होंने कोई नई चीज़ें, कोई रिक्वायरमेंट रखी है जो कि आपने पे करनी है एप्लीकेशन फ़ी की। तो ये सारा बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। द थिंग इज़ दैट द लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इज़ दैट यू हैव टू राइट योर एडमिशन डेट। मतलब आपने जो पास्ट आपकी जो डिग्री है वो आपने कब की थी और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अरेबिक में लिखनी है, तो इस मतलब हिजरी कैलेंडर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। आपने पूरा, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे पहले पेज के ऊपर। द नेक्स्ट वन, आपने आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। आपकी बैचलर है तो आपने एक बैचलर की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, मतलब किस प्रोग्राम में आपने की थी। जैसे कि मेरा प्लांट पैथोलॉजी मेजर है तो आई हैव रिटन प्लांट डिजीज़।
So if you have to apply for the PhD, that you have to include, have to write at least the master's or MPhil qualification. अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट वन करना है डिटरमाइन डिज़ायर, दैट इज़ कि आपने कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल द प्रोग्राम्स अवेलेबल इन दिस वेबसाइट एंड आल्सो इन द यूनिवर्सिटी। सो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फूड साइंस, ऑलमोस्ट सारे मेजर्स इस यूनिवर्सिटी में हैं पढ़े। यू हैव टू सेलेक्ट योर डिटरमाइंड डिज़ायर मेजर, देन यू हैव द प्रोग्राम टर्म्स कि आपने कौन सी मतलब ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम टर्म्स, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है पढ़ा। तो ये जैसे हम पहले ये फिल करेंगे, देन हमें ये करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरा जो कॉलेज है वो है जी कॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। द सेक्शन इज़ एक्चुअली प्लांट प्रोटेक्शन एंड द डिग्री इज़ लाइक PhD फॉर एग्जांपल। तो इधर वो नहीं आएगा क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट मैंने इधर रिटर्न नहीं की हुई। तो ये आ गई है जी डॉक्टर इन प्लांट पैथोलॉजी प्रोग्राम टर्म्स। आप देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो द एप्लीकेंट मस्ट हैव द मास्टर डिग्री इन प्लांट डिजीजेज और वन ऑफ द रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम द किंग्स हाउस यूनिवर्सिटी और अनदर यूनिवर्सिटी। और इसकी से जो CGP है वो आउट ऑफ 3.75 होनी चाहिए 5 की। पाकिस्तान में 4 होती है। और द इक्विवेलेंट IBT और TOEFL बाय द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन नो लेस देन 45 इन द टेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास गेट का टेस्ट है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन अ स्कोर नो लेस देन 70। तो ये हो गया PhD के लिए। हम इस तो ये है जी मास्टर की रिक्वायरमेंट 3.25 CGP होनी चाहिए और आपके पास डिग्री लाजमी होनी चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट रिव्यू द डिपार्टमेंट ऑफ टू सी स्पेशलाइजेशन कौन से डिसिप्लिन में। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे गेट का टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये मतलब मास्टर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये मतलब आप नहीं कर, इसके लिए वहाँ पे आपने जाके टेस्ट देना होगा, अप्लाई करने के लिए नहीं देना आपने। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये देखें, ये PhD के लिए जो टोटल कॉस्ट है ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन फीस इसलिए किया हुआ है कि मतलब हम आगे जाके हम स्कॉलरशिप सिलेक्शन करेंगे। ये इन्होंने इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है फॉर द MPhil स्टूडेंट। इफ़ दे हैव द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यू हैव टू अपलोड हेयर, बट फॉर द PhD यू हैव टू अपलोड द IELTS और TOEFL रिजल्ट्स। एंड फॉर द गैट टेस्ट मतलब यहाँ पे उन्होंने यहाँ से आपके लिए गैट का टेस्ट मांगा हुआ है या GRE स्कोर है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आप इसका रिजल्ट वो अपलोड कर सकते हैं। This section is actually related to the recommendation letter or the reference letters that you have to upload from your professors or associate professors or the lecturers। जो इन्होंने यहाँ पे पे द एप्लीकेशन फ़ी है, इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, दैट्स मीन के कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फ़ी पे करने की। तो इन द एंड ये देखें कि आपने यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट इनकी हैं जो आपने अपलोड करनी है, ठीक होगी। ये देखें, द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन अ स्कोर नो लेस देन, तो इसका मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो 2 चीज़ें हैं वो मैंने अपलोड नहीं की। तो ये 2 चीज़ें, मेन चीज़ आपकी CGP है इन योर मास्टर्स एंड योर बैचलर। For the bachelor student that your CGP required is 3.25 out of 5। तो पाकिस्तान में is related actually 4, तो out of 4 you have at least 3.25। और ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन प्रोसीजर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल लेट यू नो। एंड द लास्ट थिंग इज़ आपने जस्ट सेंड रिक्वेस्ट कर देनी है। तो ये तरीक़ाकार था यहाँ पे अप्लाई करने का। तो मेरे ख्याल में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं via कमेंट्स, और मैं आपको अपना फेसबुक अकाउंट भी शेयर कर सकता हूं, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरे लिए एक बाई से अच्छी बात है कि मैं आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको शेयर करूं और गाइड करूं। तो मज़ीद आपको कुछ पूछना हो तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी किंग्स हाउस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो बेनिफिट क्या थे वो मैंने आपको एंड में इसलिए बताने हैं कि कुछ चेंजेस हो चुकी हैं
यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले जो एमफिल का स्टूडेंट है उसको पहले 2 रिसर्चर वीज़ा, एक रिसर्चर वीज़ा होता है और एक स्टूडेंट वीज़ा होता है। फॉर द रिसर्चर इज़ काइंड ऑफ ए जॉब। तो एमफिल की जो डिग्री है वहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 ईयर की है, और जो पीएचडी की है वो 4 to 5 ईयर्स की पीएचडी वहाँ पे है। फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स, फॉर द एमफिल स्टूडेंट्स, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो पहले तो थी 2000 रियाल फॉर द रिसर्चर वीज़ा। मुझे अब नहीं पता कि आप वो रिसर्चर वीज़ा दे रहे हैं कि या नहीं दे रहे। मेरी जो स्कॉलरशिप हुई थी वो रिसर्चर वीज़ा की हुई है, बट अभी तक मुझे वीज़ा नहीं हुई, हालांकि मेरी ऑलमोस्ट मास्टर हो चुकी है। मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रहा हूँ। तो जो जो स्टूडेंट जिनका एज अ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनकी 900 रियाल स्कॉलरशिप है, 900 रियाल। एंड फॉर द पीएचडी मोर देन 2000, ऑलमोस्ट नियर अबाउट $3000 रियाल उनकी स्कॉलरशिप है। और उसके अलावा हॉस्टल भी वहाँ पे है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। एयर टिकट आपको रिफंड होती है, मतलब आप पहले खुद पे करते हो, फिर वहाँ जाके आपको टिकट भी मिल जाती है। हज एंड उम्रे का सवाब है पड़ा फॉर द मुस्लिम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।